पर महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से अब तक करीब 4 करोड़ लोगों ने लगाई है, जो कि अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं संगम। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और देखिए सुबह से लेकर अब तक 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हो गई थी, फिलहाल तो कंट्रोल हो गई है स्थिति। अब जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के साधु संत हैं, वो भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तीनों शंकराचार्य थोड़ी देर में ही अमृत स्नान के लिए भी पहुंचेंगे। अखाड़ों ने अमृत स्नान की तैयारियां भी कर ली हैं पूरी। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अब तक सुबह से लेकर अब तक 4 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वहीं पीएम मोदी ने महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने परिजनों को खोया, उनके प्रति गहरी संवेदना। घायलों की जल्द से जल्द ठीक होने की कामना है। राज्य सरकार के लगातार संपर्क में हूं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। सुबह से अब तक करीब 4 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये समाचार बेहद ही दुखद है, हादसा अत्यंत दुखद है और इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों को के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। महाकुंभ में देर रात मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। संगम नगरी में भगदड़ कैसे मची और अब क्या हालात हैं, इस पर देखिए रिपोर्ट। स्नान के बाद संगम क्षेत्र में न रुके। धक्के धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बढ़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। हादसा रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुआ। दरअसल संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर स्नान करने की ही लालसा में आगे जा रहे थे, तभी अखाड़ा मार्ग पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। इसी दौरान बैरिकेडिंग पार करते वक्त कुछ श्रद्धालुओं को चोट लगी। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। श्रद्धालु देर रात से ही संगम नोच की तरफ जाने लगे थे। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे, मगर करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के आने से दबाव बढ़ता ही चला गया। इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन फौरन एक्शन में आया और मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। एक के बाद एक 50 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौनी अमावस्या पर संगम नगरी में मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। अमृत स्नान के लिए देश के कोने कोने से महाकुंभ लोग पहुंचे थे। देर रात से ही लोग संगम नोच पर स्नान करने जाने लगे थे। हर कोई आगे जाने की होड़ में था ताकि पहले स्नान कर सके। इसी वजह से भीड़ बढ़ती चली गई, जिससे हालत बिगड़ गए। बांध करके औरत और आदमी जा रहे थे, उसके बीच में धक्के धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। अच्छा, तो क्या लेके आया? फिर वो उसका पब्लिक, उसके बच्चे बाप लेके गया उसको। यहाँ पर जोगी जी ने, माननीय मोदी जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है। महाकुंभ में व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को चलाने वाला जो मार्गदर्शक है या पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतने सारे पुल बनाए गए हैं और उसको एक पुल से आदमी को आवागमन कर रहे हैं और बाकी पुल को बंद कर रखे हैं, जिसके वजह से पब्लिक को ज्यादा दिक्कत हो रही है और भगदड़ की समस्या इसी कारण से हो रही है। भीड़ में हम फंस गए
लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा हम एक बन एक ऐसा गिरते रही। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आए। सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की और पल पल का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। घटना के बाद प्रयागराज में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर काम किया। श्रद्धालुओं को भी संभाला गया और क्राउड डाइवर्जन समेत तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ, मगर तेजी से हालात भी संभाल लिए गए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। महाकुंभ से संवाददाता अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज में करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं संगम क्षेत्र की तस्वीर की इस वक्त क्या स्थिति है। आप तस्वीर देखिए, लोगों का जो रेला है वो चला आ रहा है। हालांकि अब भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रात में जिस तरीके से अफरा तफरी की वजह से अव्यवस्था का माहौल बना, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि जो जिस घाट पर है उसी घाट पर स्नान करे, संगम नोज की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर संगम नोज की बात करें तो संगम नोज की जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा लोग आज पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसमें भगदड़ हुई, कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, तमाम लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो जहां है वहीं स्नान करे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर तो अफरा तफरी का माहौल होगा, भगदड़ मचेगी। क्या कहना चाहेंगे कि जो जहां पर है वहीं स्नान करना चाहिए? जी, जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे, क्योंकि बहुत ही अधिक भीड़ यहां पर जुट चुकी है। करोड़ों की भीड़ है। रोड पर कहीं यहां से वहां तक देख रहे हैं नज़ारा, कहीं चलने का भी जगह नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान कर ले। तो कहाँ से आए? हम लोग बिहार से आए हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। तो ये बताइए कि आने में कैसे आए आप लोग? हम लोग बिहार से चले थे, वहाँ पे असम का डिब्रूगढ़ की एक ट्रेन थी सर। वहाँ पे ट्रेन इतनी भीड़ थी कि हम लोग को चढ़ने में इतनी तकलीफ हुई है सर। यहाँ आने में हम छिवकी ही गाड़ी उतार दी थी, वहाँ से पैदल चलकर आ रहे हैं सर। 40 किलोमीटर लग गया हम लोग को आने में, पूरा एक रात गुजर गई आते आते। लेकिन श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और लोग कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। एक अलग तरह का उमंग इस वक्त प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसी तस्वीर
दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं वहां पर भी अब भीड़ को, श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जाए ताकि संगम नोच पर लोगों की भीड़ कम हो सके। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर्व पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर व्यापक बंदोबस्त के बीच स्नान शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए तुलसी उद्यान से लेकर श्री राम अस्पताल बैरियर तक रामपथ मार्ग को डिवाइडर के बीच लोहे की जाली लगाई गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आईजी प्रवीण कुमार का क्या कहना है, सुनिए। भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पवित्र स्नान भी कर रहे हैं सरयू मां में, और उसके पश्चात दर्शन की स्थितियां रहेंगी। देर रात तक भी काफ़ी लोग आए हैं। कल और 2 दिन में जिस तरह का तांता रहा है वो हम आज भी इसका आकलन कर रहे हैं कि आज भारी संख्या में कुंभ से लौटने वालों का भी आगमन होगा। हम सबका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, संत समाज के लोगों के साथ संपर्क में हैं और मिलकर के कार्रवाई करा रहे हैं। पहली वरीयता हमारे दूर दराज के अंचल के लोग आ रहे हैं जो उनको दर्शन दिए जाए। हम लोग आसपास के लोग हैं, अगर दर्शन 10 दिन बाद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूर दराज के हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए ताकि वो सुगमता से दर्शन कर सकें। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। महाकुंभ की डीआईजी वैभव कृष्ण ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद घाटों को अन्य श्रद्धालुओं के लिए खाली करें ताकि सभी श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिले। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से उन्हें अपील करता हूं कि रात में घाटों पर ना सोएं, रात में घाटों पर अपना सामान ना रखें, अपने बैग ना रखें। जल्दी स्नान करें और दूसरे स्नानार्थियों को भी स्नान का समय से मौका दें, वो लोग भी मुहूर्त में स्नान कर पाएं। आप जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य तक प्रस्थान करें। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन आपको संपूर्ण सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी। मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज में 360 से ज्यादा ट्रेन श्रद्धालुओं के घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं। वहीं रेलवे ने कहा है कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है। तो देखिए ये भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है रेलवे की ओर से। फिलहाल कोई भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। 360 से ज्यादा ट्रेनें फिलहाल चलाई जा रही हैं। मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज में 300 से ज्यादा ट्रेनें फिलहाल तो संचालित की गई हैं। श्रद्धालुओं के घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं ये ट्रेन।
तो ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल तो ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालु आराम से घर पहुंच सकें और प्रयागराज से ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु अपने घर जा सकें। श्रद्धालुओं के घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं ये ट्रेन। लेकिन इस समय ट्रेन में आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। इस वर्ष के भव्य और दिव्य महाकुंभ में जाने वाले और वहां से वापस आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए, सुगमता के लिए भारतीय रेल ने 13,400 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है। आज अमावस्या है, मौनी अमावस्या का दिन है और आज लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पर संगम में स्नान करने की प्लानिंग है। उसके बाद ऐसा देखा गया है, ट्रेंड देखा गया है कि स्नान के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। उसी के मद्देनज़र प्रयाग क्षेत्र के जितने भी हमारे स्टेशंस हैं वहाँ पर व्यापक व्यवस्था की गई है और आज हम लोगों ने 360 से अधिक रेलगाड़ियों के चलाने की योजना बनाई है और इनमें से अधिकतर जो गाड़ियाँ हैं वह अनरिजर्व्ड स्पेशल गाड़ियाँ हैं। विभिन्न स्टेशनों से यह गाड़ियां चलेगी जिसमें प्रयागराज संगम, फफा, मऊ जैसे स्टेशन शामिल हैं। रामबाग से भी आज गाड़ियां चलेंगी, चिवकी के होते हुए भी कई गाड़ियों का परिचालन होगा और इसी तरह से सुबेदारगंज से भी। भगदड़ हादसे पर चश्मदीद से बात की हमारे संवाददाता नरेंद्र ने। मौनी अमावस्या के पर्व पर ये धरा प्रयागराज का है और यहाँ पर 144 वर्ष के बाद ये अवसर आया है। ये कहीं ना कहीं लोगों से ये अवसर छूट ना जाए, लोग इस अवसर को पाने के लिए गंगा में स्नान करके लौटे हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रही। कहाँ से आई हैं संगम? स्नान हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत भारी दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुआ? इतनी दिक्कत हुई थी, इतनी भीड़ भरी, बच ही गए, इतनी दिक्कत हुई। हमने तो समझा आज हम लोग घर ही नहीं जा पाए। 144 वर्ष बाद ये मौका आया, तमाम श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए हुए। भैया बहुत श्रद्धालु थे मगर आज जैसा हमने वो नहीं देखा। हमने तो यही समझा कि आज हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। वो भगदड़ का मंजर आपने अपने आंखों से देखा? हाँ बिल्कुल, हम उसी में थे भैया, उसी में ही थे। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा और हम उसी में थे। हमको तो अपने प्राण बचाने सब लोगों को मुश्किल हो गई। इतना बड़ा हादसा था कि हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। ये माता जी थी, उस हादसे को देखी है, कहीं ना कहीं इनको उस हादसे का गम है। और भी क्यों भाई साहब, क्या है? क्योंकि हम उसी में थे, वहीं पे थे जब ये हुआ था, लेकिन बहुत भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि आने वाले जाने वाले दोनों लोग वहीं पे इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैरान हो रहे थे उसमें कि भाई बता नहीं सकते। हम लोग तो इतने, ऐसा कोई था नहीं उस जगह जो ये सोच नहीं रहा था कि आज हम कैसे वापस जाएंगे। हम तो यही सोच रहे थे नहीं छोड़ो, यहाँ से निकल जाए कैसे। सारा हादसा हम लोग तो वापस ही लौट गए थे बिना नहाए धोए। बीती रात 1 से 2 बजे के बीच लोगों का हुजूम महाकुंभ में उमड़ पड़ा है। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। जिन लोगों ने अपनी आंखों से भगदड़ देखी उन्होंने क्या बताया, ये रिपोर्ट देखिए। सभी स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान के बाद तुरंत इस परिसर से बाहर निकलें। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की और आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे पर गिर गए और हादसे का शिकार हो गए। स्नान के लिए महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक एक करके पूरे वाकये को बताया। ऐसे ही एक श्रद्धालु से जब हमने बात की तो उन्होंने भगदड़ की पूरी कहानी बताई। अचानक हो गया क्या, वो तो भगदड़ हो गया वहाँ ना। वो संगम द्वार से अंदर जब हम लोग गए, प्रवेश द्वार से अंदर गए हैं, उसके बाद उधर से एक बैग जो है लोग चल दिए स्नान करके, और
और उसी में जो है कि उधर से अब ठेलते हुए आ रहे हैं पीछे, कोई हेतु नहीं कर रहा है। कैसे शुरू हुआ ये? शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ दोनों ओर से, अब इतनी भीड़ हो गई कि किसी के बस में नहीं थी भीड़ के काबू करने का। अच्छा। उधर से जो है कि श्रद्धालु जो है कि उधर स्नान करके उधर रिटर्न हो गया, इधर से जो है कि स्नान करने के लिए सारे लोग पहुंच गए। बगल में बैठी ये महिला बदहवास है। भीड़ के चंगुल से ये अपने आप को बचाने में कामयाब रही, लेकिन जो मंजर इन्होंने देखा वो उनके लिए कभी भी न भूलने वाला दर्द बन गया। कितने बजे की बात है घटना ये? अरे हमने के खुद 12 बजे के बाद 12 से पहले ही भइल है। टाइम ना देखने घर से 13 लोग चले थे। हाँ, अभी 4 आदमी निमन लोग था। 4 मिले हैं। वो देवर इनके साथ 13 लोग थे परिवार के। 13 लोगों में से अभी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और इनके भाई की पत्नी जो है वो अंदर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, रात में देर रात भगदड़ हुई है और उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और तमाम लोग जो नीचे थे वो दब गए, उनकी चपेट में आ गए। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हैं इसका कोई अभी आंकड़ा सामने नहीं आया। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के मुताबिक संगम नोच पर लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ओर से लोग धक्का मुक्की करने लगे और एक दूसरे पर गिर गए। घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़का में। और हम सब भी मर जाते लेकिन ये लोग बच गए। चश्मदीदों के मुताबिक घाट के आसपास बड़ी संख्या में लोग सो रहे थे। उनका दावा है कि पुलिस वालों ने उन्हें जगा दिया और आगे बढ़ने को कहा। 11 बजे हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए, सुनने डंडा ठको के हम जगा दिया कि जाओ बुड़की लगाया। हमें जब लगाने थी बुड़की, जब हम बुड़की लगाते, हम सुबह लगाते चाहे हम दिन में लगाते, हम सो रहे थे सब लोग मिल के। इनने 11 बजे पूरी पब्लिक उठा के इकट्ठी कर दी और फिर उते कहीं नहीं करी, उनने से गोटी उतर जरूरत है आखिर हम और गए तुम डंडा ठको के जनता पूरी उन्हें भगा दिया पुलिस वालों ने। 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। कर्नाटक से आई ये महिला महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंची थी। इनके साथ कई लोगों का एक ग्रुप था। 2 बसों से कर्नाटक से पहुंचे इन लोगों ने भगदड़ का जो मंजर देखा उसे शब्दों में बयां करना इनके लिए मुश्किल हो गया। रोते रोते इन्होंने पूरा वाकया सुनाया। कितने लोग रहे हो? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। धक्का मुक्का चला सर बहुत। कितने लोग मिले अभी तक आपको? आपके साथ वाले सब लोग मिले सर। कोई गुम है? गुम नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? सरोजिनी नड़वी नड़ कर्नाटक से। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं है, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली आप उनसे, देखी आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई समय साथ में है? कोई नहीं सर, कौन सा मालूम ही नहीं सर। अभी मैं हमें आई। महाकुंभ में कई ऐसे लोग भी आए थे जो ग्रुप के साथ थे, लेकिन जब भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो अपनों से बिछड़ गए। बांध करके औरत और आदमी जा रहे थे, उसके बीच में धक्का धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ पहले से ही पहुंच चुकी थी। बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ भी मेला क्षेत्र की ओर उमड़ रही थी। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भीड़ बेकाबू हो गई और ये दुखद हादसा हो गया। महाकुंभ क्षेत्र में जैसे ही भगदड़ की खबर मिली वैसे ही साधु संतों ने अमृत स्नान रोक देने का फैसला किया। तमाम अखाड़ों ने फैसला किया कि 144 साल बाद इस शुभ संयोग में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने प्रतीक के तौर पर स्नान करने का फैसला लिया।
सानिध्यता में दर्शन कर रहे हो और सेवा भी कर रहे हो। महाराज जी आपने स्नान किया है तो देश के लिए, दुनिया के लिए क्या कुछ मांगा है? देश दुनिया खूब खुश रहे, प्रसन्नता से रहे और भगवान की भक्ति में रहे और आनंद ले। भक्ति सबको अच्छी सद्बुद्धि दे भगवान और सबको प्रसन्न रखे, सद्बुद्धि दे। महाराज जी आप नागा साधु हैं। हम नागा साधु हैं। और ये माना जाता है कि पहला स्नान आप करते हैं, आप लोग इस जल को पवित्र करते तो वो हुआ क्या है कि आज कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई हैं, हो जाती है, तो इस वजह से हम लोगों का जो लाव लश्कर होता है, शोभा यात्राएं होती हैं, वो नहीं आ पाई हैं। अब ऐसे क्रम से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, कुछ अभी आएंगे, क्रम से लगा हुआ है। अब उसको तो कोई जो होना है, होनी है तो होना हो गया। अब शासन प्रशासन तो बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है। अब कोई कुदरती हो जाए तो उसको क्या किया जाए, वो तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन से मध्य प्रदेश